नमस्कार। कहानी संसार में लीजिए सुनिए। उर्दू की प्रसिद्ध महिला कथा लेखिका इस्मत चुगताई की लिखी कहानी ये बच्चे। वाचन स्वर मेरा यानी अनुराग चौधरी का है। एक जमाना था जब मेरा ख्याल था कि दुनिया में बच्चे के सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप और भाई बंद होते हैं। वो उसके दिल की बात समझने की कोशिश नहीं करते, बेजा जबरदस्तियों से उसकी उभरती हुई ताकतों को कुचल देते हैं। यही वजह है कि जब वे बड़े हो जाते हैं तो बजाय मुकम्मल इंसान बनने के चोर, डाकू और उचक्के बन जाते हैं। तभी तो हमारा देश तरक्की नहीं कर पाता। लेकिन खुद माँ बनने के बाद मेरे ख्यालात ने एकदम से पलटा खाया और यकीन हो गया कि आजकल के बच्चे ही कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हठीले, बेचैन और मुंहजोर पैदा हो रहे हैं। उनकी तामीर में कोई ही खराबी पैदा हो जाती है जो उन्हें जंगली बना देती है। अगर सलीके से बच्चे पैदा किए जाएं तो हमारे देश के दलित दर दूर हो जाएंगे। इस सिलसिले में मैंने साइकोलॉजी से मदद लेनी चाहिए और जी भरकर तहलील नफ्सी कर डाली, मगर बेकार। क्योंकि मुझे जल्द ही मालूम हो गया कि ये जिस पगडंडी पर मैं बहक कर चली आई हूँ, ये कुछ भी नहीं, दुनिया के बीचों बीच खत्म हो जाती है। मेरे दोनों ख्याल गलत थे। न माँओं का कसूर है न बेचारे बच्चों का। कसूर सारा है इस तरीक़ा ए ज़िंदगी का जो एक मखसूस निज़ाम ने हमारी जानों पर लागू कर रखा है, जिसने माँ और बच्चे का रिश्ता भी तोड़ मरोड़ कर एक कारोबारी शय बना दिया है। अव्वल तो बच्चे के ख्याल से ही एक माँ लरज उठती है, जिस्मानी कोफ्त के डर से नहीं, इस डर से कि घर में एक और खाने वाला मुंह बढ़ा, एक और जिस्म ढांकने की फिक्र बढ़ी। फिर अगर लड़का है तो खैर, खुदा न करे लड़की है तो एक और तावान भुगतने को तैयार हो जाइए, उसकी शादी ब्याह की फिक्र। लोग कहते हैं कि अदीबों को अदब से सरोकार रखना चाहिए और ख्वामख्वाह सरकार से नहीं उलझना चाहिए। तो भाई, यहाँ किसे सरकार से दस्तो गरीबा होने का शौक़ है? अब इसमें हमारा क्या कसूर कि ज़िंदगी के हर मोड़ पर सरकार से मुठभेड़ हो जाती है? कितना ही दिल को समझाएं, अब यकीन नहीं आता कि हमारी मुसीबतों को बढ़ाने में देवी देवता या तकदीर का हाथ है। हम अब पहचान चुके हैं कि किसका हाथ है, जिसने अपने भयानक शिकंजे में हमारी ज़िंदगी की ज़रूरियात को दबोच रखा है। वो मुनाफाखोरों, चोर बाजारियों का हाथ, जो हमारी सरकार की लगामें थामे हैं और जिसके इशारे पर हमारे ऊपर फील ए मस्त हमले करता है। और हम ये सब कुछ इसलिए समझ गए हैं कि हमारे सामने रूस की शानदार मिसाल है, जहाँ का निज़ाम मज़दूरों और किसानों का है, जो उन्होंने बरसों की मेहनतों और कुर्बानियों के बाद खुद के लिए तामीर किया है। रूस में बच्चा जंजाल नहीं, मुल्क का एक ताकतवर बाजू है, मुल्क की दौलत है, जहाँ पैदाइश से पहले ही माँ की तख्लीकी अजमतों को मरहबा कहकर आने वाले मेहमान की आवाभगत शुरू हो जाती है। उससे बार बारदारी के काम नहीं लिए जाते, बल्कि उसकी सेहत को और बढ़ाने के लिए हल्के हल्के दिलचस्प काम लिए जाते हैं। उसके लिए बाकायदा खास खुराक का राशन मुकर्रर हो जाता है। जब ज़माना करीब हो जाता है तो उसे अच्छे जच्चा खाने में भेज दिया जाता है, जहाँ वो बड़े सुकूनों आराम से जन्म देती है। गुलाम मुल्कों में जच्चाएँ फ़ौरन ही मेहनत मजदूरी पर मजबूर हो जाती हैं, जिसकी वजह से अपनी रही सही ताकत खो बैठती हैं। मगर रूस में जब एक जच्चा को डॉक्टर इस काबिल नहीं समझते, नर्सिंग होम में ही रहती है। जब मुकम्मल तौर पर चाको चौबंद हो जाती है, तब वो काम पर लौटती है। वहाँ वो बच्चे को कमर पर लाद कर नहीं लाती, जैसे हमारी मेहनत कश औरतों को करना पड़ता है कि दूध पीचे बच्चों को सड़क के किनारे रेत धूल में डालकर खुद काम पर जुट जाती हैं। रूस के सुनहरे देश में बच्चों के घर में जहाँ मोहब्बत करने वाली नर्सें और मशाक डॉक्टर उनकी देखभाल करते हैं, दिन भर बच्चे वहाँ बड़े आराम से रहते हैं। शाम को माएँ उन्हें अपने घर ले आती हैं। हमारे यहाँ दूसरे से तीसरे बच्चे के आने की खबर से ही माँ बाप के होश उड़ जाते हैं। पहले तो मोहल्ले टोले की ही कार्रवाइयाँ उसको अल्टीमेटम देने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से मुल्क में हज़ारों औरतें मौत के घाट उतर जाती हैं या सदा की रोगी बन जाती हैं। मगर रूस में जरखेज होने का जुर्म या गुनाह नहीं समझा जाता।
बल्कि जैसे अच्छे फल फूल पैदा करने पर काश्तकार की शोहरत होती है, उसी तरह ज़्यादा बच्चों वाली माँ को तमगा या इनाम मिलते हैं। वहाँ ये सारे बच्चे माँ की छाती पर मूंग दलने को पिलो नहीं रहते ना, मोहल्ले टोले का नातिका बंद करने को उचक्कों के गिरोह मजबूत करते हैं, बल्कि उनके लिए भी घर होते हैं। वहाँ उनकी तालीम और तरबियत का पूरा ख्याल रखा जाता है। यूँ तो अमेरिका और इंग्लिस्तान में भी ऐसे बोर्डिंग मौजूद हैं जहाँ बच्चों को रखा जाता है, मगर हम देखते हैं कि इन मुल्कों के बच्चे छोटी सी उम्र में ही निहायत गंदी आदतों के शिकार हो जाते हैं। अमेरिका के मुखब्बिर बड़ी फ़िक्र में हैं कि ये बच्चे इतने गुमराह क्यों पैदा हो रहे हैं, और वो बैठ-बैठ कर नफ्सियाती तहज़ीबें ढूँढ रहे हैं। हालाँकि बात सीधी-सादी है। अमेरिका के बच्चे वहाँ के साम्राज्यी निज़ाम की पैदावार हैं, जो वालिदैन तिजारती मंडियों और सियासी स्टेज पर कर रहे हैं, बच्चे वही स्कूलों और कॉलेजों में कर रहे हैं। वही लूट-मार, वही मुँहजोरी और गुंडागर्दी। आज वो गुंडों के सरदार हैं, कल उन्हें फर्मों और मिलों का मालिक बनकर उसी खेल को हकीकत बनाना है। वही रंग ए नस्ल की तकरीम, एटम बम की धमकियां इन खेलों में रची नजर आती है। इन मुल्कों को तो फ़क्र करना चाहिए कि उनकी आइंदा नस्लें इतनी होनहार पैदा हो रही हैं, तो फिर ये हैरत और तसव्वुफ़ कैसा? इस फिजा में पलने वाले बच्चों पर कोई तालीम, कोई तरबियत असर न डाल सकेगी। सबसे बड़ी तरबियत अमल है, और रूस की गवर्नमेंट का अमल वहाँ के अवाम में झलकता है। हर रूसी बच्चा इस अमल का अक्स लेकर ज़िंदगी में कदम रखता है। इसके अलावा बच्चों के लिए वहाँ अलहदा सिनेमा घर, थिएटर और लाइब्रेरियाँ हैं, जहाँ उन्हें खेल ही खेल में मेहनतकश और मुफीद इंसान बनने की तालीम दी जाती है। तबीयत के रुझान को देखकर उसका आइंदा फ़र्ज़ ज़िंदगी मुकर्रर किया जाता है। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि एक मेहनतकश, एक फ़नकार, वो ख्वाह किसी मुल्क और किसी रंग और नस्ल का हो, सारी दुनिया की दौलत है और उसे उसकी अपनी दौलत है, और अपने मुल्क के लिए दौलत खरीद कर नहीं, खुद अपने कुव्वत बाजू से पैदा की जाती है। बच्चों को मिलों में भारी काम नहीं दिए जाते हैं ताकि उनकी बढ़वार न मारी जाए। वो माएँ जिनके बच्चे दिन रात उन घरों में रहते हैं, अपने काम से लौटकर वहाँ जाती हैं और वहाँ अपने ही नहीं, हज़ारों और बच्चों को कलेजे से लगाकर ममता ठंडी कर सकती हैं। रूस के दुश्मन कहते हैं कि इज्तिमाई ज़िंदगी ने घरेलू ज़िंदगी को फ़ना कर दिया है। इन अहमकों को कौन समझाए कि रूस में एक बाँझ को भी बच्चे गोद लेने की ज़रूरत नहीं। मुल्क के सारे बच्चे ही उसके बच्चे हैं, जैसे सारा मुल्क ही एक ख़ानदान है, जहाँ न बच्चों की कमी हो सकती है, न माँ-बाप की। मगर हमारे मुल्क में हमारी सरकार की राय है कि शक्कर के दाने गिन-गिन कर माएँ बच्चों को जन्म दें। न ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, न शक्कर की कमी पड़ेगी, क्योंकि अब ये डर हो गया है कि कम्युनिस्ट माँ के पेट में ही बच्चे के कान में सरकार के खिलाफ भड़काने वाली बातें फूँक देते हैं। तभी तो आजकल के बच्चे जन्म से शक्कर और दूध के लिए मुँह फाड़े पैदा होते हैं। इसलिए हमारी मेहरबान सरकार ने अनाज उगाओ की स्कीम से ज़्यादा ज़ोर शोर से बच्चा न उगाओ की स्कीम लागू करने की ठान ली है। ऐसे मुल्क में अगर कोई ढीठ बच्चा आन ही टपकता है तो वो एक मुसीबत समझा जाता है। लोग कहते हैं बच्चे आँख का नूर, दिल का सुरूर होते हैं, होते होंगे, मगर हमारी आंखें तो आँखों के इस नूर को नाकाफ़ी और गलत खुराक की वजह से बुझते दिए की तरह कांपता देखती हैं। जिस बच्चे को देखते दुनिया भर के रोग जान को चिमटे नजर आते हैं। खून की कमी की शिकायत तो आम होती है, जिसकी वजह से आए दिन बीमारियों का शिकार होते रहते हैं। अस्पतालों में नन्हे नन्हे मुरझाए हुए फूल हजारों की तादाद में क्यों खड़े रहते हैं? सड़कों पर लाखों मासूम हाथ हमारी तरफ भीख के लिए फैले नजर आते हैं, और हमारा ज़मीर इस तमांचे से तिल मिलाकर रह जाता है कि जिस उम्र में रूस के बच्चे खेल कूद कर सेहत बनाते हैं, हमारे बच्चे रोजी की फिक्र में परेशान फुटपाथ पर पार्टियां लिए बैठने में गुजार देते हैं। रूस में 14-15 बरस की लड़कियां यूनिवर्सिटी की डिग्री की तैयारी करते हैं। हमारे मुल्क में इस उम्र की ज़्यादातर लड़कियां फिल्मी गीत गुनगुनाकर साजन को पुकारने में गुजार देती हैं। रूस में हर बच्चे को मुफ्त तालीम दी जाती है, बल्कि जबरिया तालीम दी जाती है, और हमारे मुल्क के तालिब इल्म उल्टी जबरिया तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होते हैं, गोलियां चलती हैं और उन्हें सजाएं दी जाती हैं।
स्कूल में दाखिल ही नहीं किया जाता। अब तो नाम निहात तालीम के दरवाजे भी बंद होते जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट इल्म को हिकामत समझकर फीस बढ़ाती जा रही है। जाहिर है जहाँ पेट की आग बुझाने से ही फुर्सत नहीं मिलती, वहाँ तालीम के लिए खर्चा कहाँ से आए। दूसरे, हमारे नेताओं का ख़्याल है कि तालीम हासिल करने के बाद लोग मेहनत से जी चुराने लगते हैं, मगर हम जानते हैं कि हमारे नेता तालीम से क्यों डरते हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि बाशऊर इंसान का खून आसानी से नहीं चूसा जा सकता। पढ़ लिख कर अगर वो अमेरिकी ब्लॉक की तालीम के दायरे के महदूद रहे तब खैरियत है, मगर मुश्किल ये है कि वो रूस की तालीम पर भी नज़र डालने लगते हैं, जो उसे मशीन में पिसने, हलों में जोते जाने और कारखानों में नाकाफ़ी मुआवजे पर जुटे रहने के खिलाफ बगावत पर उभारती है। हिंदुस्तान की माएँ जब रूसी बच्चों की तरफ देखती हैं तो वो अपने लालों के लिए भी वही सहूलतें मांगने लगती हैं जो उन्हें मैसर नहीं। जब ही जो हुकूमत के दुश्मनों के कैंप में जाकर शामिल हो जाती हैं। मगर हमारी ममता महदूद नहीं, हमें रूस के बच्चों से प्यार है, वहाँ की खुशनसीब माँओं से प्यार है। वो ख्वाह किसी मुल्क और नस्ल के बच्चे हों, दुनिया के बच्चे दुनिया की माँओं के बच्चे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। उन पर ये मंडराते हुए गिद्ध छापा न मार पाएंगे। हम दुनिया के बच्चों के लिए इंसानियत, ये मुस्तकबिल के लिए हर मकरूह ताकत से मुकाबला करेंगे। हमने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में खोया, अपने बच्चों की ज़िंदगी में पाने की कोशिश करेंगे। हम उनके लिए उसका मुस्तकबिल पुरअमन और रोशन बनाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। मुबारक है वो मुल्क जहाँ बच्चा सच्चे मायनों में आँखों का नूर और दिल का सुरूर है। मुबारक है वो मुल्क जो इंसानियत का मुहाफ़िज़ है, जहाँ औरत माँ बनकर पछताती नहीं, बल्कि निस्वानियत को चार चाँद लगाती है और फ़क्र के साथ अपनी कोख की दौलत को फलता-फूलता देखती है। आज रूस की 32वीं सालगिरह के मौके पर हम अहद करते हैं कि रूस के अज़ाइम को मिशकल राह बनाकर हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी उतना ही रोशन, उतना ही शानदार बनाएंगे जैसा रूसी बच्चों का है। हमारी ये जंग हमारे बच्चों की खातिर है, उनकी हिफाजत के लिए हम तमाम फाशिस्ट ताकतों से लड़ेंगे। तो दोस्तों, ये इस्मत चुगताई की एक तुलनात्मक कहानी है बच्चों को लेकर कि अन्य देशों में जैसे रूस में किस तरह से बच्चों की परवरिश और बच्चे के जन्म को कैसे उत्सव या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, जबकि हमारे देश में बच्चों के जन्म को एक तरह से देखा जाए तो एक नया खाने वाला मुंह जुड़ गया, ऐसा सोचा जाता है। तो बच्चों के बारे में ये बहुत ही तार्किक ढंग की लिखी हुई कहानी है इस्मत चुगताई की, ये बच्चे। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।